तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार में कितने सरकारी और कितने अर्ध सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं। तो हम एक पीडीएफ को ओपन कर लिए हैं जो उनकी लिस्ट है। तो हम एक तरफ से सारे कॉलेज को देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूर्णिया में सिर्फ एक ही सरकारी डीएलएड कॉलेज है जो दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट श्रीनगर पूर्णिया, इसका कोड देख सकते हैं ये है, और इसमें कुल 150 सीट हैं। तो दूसरा अगर हम देखें तो अररिया में एक है सरकारी कॉलेज, ये अररिया का है जो अररिया फारबिसगंज का है। और उसके बाद किशनगंज में एक सरकारी कॉलेज है। तो ये अररिया में 50 सीट हैं और ये फिर किशनगंज में 200 सीट हैं जो सरकारी है। अगर कटिहार की बात करें तो कटिहार में 2 सरकारी कॉलेज हैं। एक महात्मा गांधी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था टीकापट्टी में है और दूसरा मूसापुर में है। तो कटिहार में 2 हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो फिर आते हैं मुंगेर में 2 सरकारी कॉलेज हैं डीएलएड का। तो देख सकते हैं, एक पूरबसराय और दूसरा खड़गपुर में। मुंगेर की बात कर रहे हैं तो 2 सरकारी। और फिर हम देखते हैं लखीसराय में अगर हम देखें तो एक है। लखीसराय में सिर्फ एक ही सरकारी कॉलेज हैं। तो आप देख सकते हैं, हाईलाइट भी कर दिया मैं। इसमें 200 सीट है। अगर फिर देखा जाए शेखपुरा, तो शेखपुरा में भी सिर्फ एक ही सरकारी कॉलेज हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें कुल 150 सीट हैं। इसका कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो आप डीएलएड में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सरकारी में ही लें। कम खर्च में आपकी डीएलएड पूरी हो जाएगी। नहीं तो और सब भी बहुत सारे संस्था हैं जिसे प्राइवेट कहते हैं, और उसमें हमको लगता है कि ज़्यादा खर्च लगेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी है तो ले सकते हैं, अन्यथा सरकारी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर बात करें खगड़िया की, तो खगड़िया में सिर्फ एक ही है, वो भी रामगंज संसारपुर खगड़िया। ये जो है इसी जगह पे है। तो आप देख सकते हैं, इसमें 150 सीट होंगे खगड़िया संसारपुर में। और हम आगे बात करते हैं तो बेगूसराय में 2 सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं जो इस प्रकार है। दोनों में 150 सीट होंगे। और आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में 3 सरकारी कॉलेज होंगे। ये हैं 3 सरकारी कॉलेज हैं जो इस तरह से हम इसे हाईलाइट भी कर दिए हैं। एक तो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट भागलपुर और दूसरा प्राथमिक शिक्षा नगरपाड़ा भागलपुर। इसमें 150 सीट है। और भागलपुर का तीसरा अगर सरकारी डीएलएड कॉलेज की बात करें तो ये फुलबड़िया भागलपुर में है। ठीक है, फुलबड़िया भागलपुर में प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय। तो इस प्रकार देख सकते हैं, ये भी भागलपुर का ही है जिसमें 150 सीट हैं। अगर आगे बात करते हैं बांका में सिर्फ एक ही सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं जिसमें कुल 150 सीट हैं। आप उसके होम पेज पे जा सकते हैं। जैसे नीचे में उसके कॉलेज का वेबसाइट दिया गया है, तो आप वहां डायरेक्ट विजिट करके उसका फ़ोन नंबर या फ़ोन करके पता कर सकते हैं। आराम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट देखें तो हम आते हैं मधेपुरा। अगर मधेपुरा में देखें तो 2 सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं, एक ये और दूसरा ये जो हाईलाइट कर दिया। प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय सुखासन मधेपुरा और दूसरा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था मधेपुरा। ये 2 मधेपुरा में जो है सरकारी
डीएलएड का कॉलेज है। अगर आगे देख लें, मुजफ्फरपुर में देखें तो यहाँ कुल 4 सरकारी संस्था हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ 4 को ही। तो इस तरह से मैं हाईलाइट कर देता हूँ 4 को ही। ये 2 3 4, इस तरह से ये 4 जो है सरकारी संस्था आपको मुजफ्फरपुर में मिल जाएंगे। अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं या उसके इर्द गिर्द के हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और कम खर्च में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप उसके नज़दीक हैं तो वैसे गैर सरकारी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। और अगर देखा जाए सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में एक ही संस्था है जो सरकारी है, ये डुमरा सीतामढ़ी में है। तो आप यहाँ के वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं। अगर पता नहीं चलते हैं तो हमें फ़ोन करें, हम उनके ऑफिशियल साइट से जाके मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस आपको भेज देंगे। अगर आगे देखा जाए वैशाली में, तो वैशाली में कुल 2 सरकारी संस्था है, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये पहली संस्था दिग्घी हाजीपुर में और ये दूसरी संस्था है गुरहत्था वैशाली में, सुरहत्था वैशाली में। ठीक है, देख सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 2 संस्था है। एक ये रहा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट कुमारबाग पश्चिमी चंपारण, और एक है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। ये 2 है सरकारी संस्था जो पश्चिमी चंपारण में है। अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ भी 2 सरकारी संस्था हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण में 2 सरकारी संस्था है। पहला का नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट मोतिहारी, और दूसरा का नाम प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय दरियापुर पूर्वी चंपारण। इसमें 200 सीट है पहले, ये मोतिहारी में, और ये दरियापुर में 100 सीट हैं। अगर हम आगे बात करें शिवहर की, तो शिवहर में एक ही संस्था है जो सरकारी है, ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट शिवहर। इसमें 100 सीट हैं कुल। अगर बात करें हम दरभंगा की, तो दरभंगा में 2 सरकारी संस्था हैं। एक डाइट हो गया, ये किला घाट में है, और दूसरा जो है ये माधोपट्टी दरभंगा में है। जो इसमें पहले जो है डाइट, इसमें 150 सीट है, और माधोपट्टी में जो है 200 सीट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो मधुबनी में बात करें तो यहाँ भी 2 सरकारी संस्था हैं। ये रहा पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मधुबनी, नरार मधुबनी में है, और दूसरा बात करें तो ये है घोघर ढीहा मधुबनी। इसमें 150 सीट हैं, और जो नरार है इसमें 100 सीट हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो समस्तीपुर की बात करते हैं, तो समस्तीपुर में कुल 3 सरकारी संस्था हैं जो इस प्रकार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये 3 जो है समस्तीपुर की सरकारी संस्था है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम पटना की बात करें तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सरकारी संस्था हैं, तो वो सिर्फ पटना में ही। तो इस प्रकार इनका लिस्ट है, मैं इसे टिक मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस संस्था के ऑफिशियल साइट या इनसे
इनके वेबसाइट पे जाके आप इनसे बात कर सकते हो, इनके बारे में जानकारी ले सकते हो और इसमें एडमिशन भी ले सकते हो, क्योंकि अभी अप्लाई स्टार्ट हो गया है काउंसलिंग का और कॉलेज आप चूज कर सकते हैं जिसका अच्छा रैंक है। तो पटना में कुल 6 सरकारी संस्थाएं हैं। अगर हम आगे बात करें, पटना में तो बहुत सारे ज़्यादा गैर सरकारी भी संस्था हैं जिसे प्राइवेट बोलते हैं। अगर हम देखें नालंदा में, तो नालंदा में सिर्फ एक ही सरकारी संस्था है जिसमें कुल 150 सीट हैं और ये इस प्रकार रहा। अगर आगे बात करें भोजपुर की बात करें तो यहाँ 2 सरकारी संस्था हैं जो इस प्रकार हैं। जो इस प्रकार सरकारी संस्था जो हम हाईलाइट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं दोनों में 2-2 सीट हैं। तो ये भोजपुर की हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सासाराम की बात करते हैं तो यहाँ भी 2 सरकारी संस्था हैं। तो एक में 50 सीट और दूसरे में 150 सीट है, ये आप देख सकते हैं। एक महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सासाराम रोहतास और दूसरी की बात करें तो फजलगंज रोहतास। तो इस प्रकार हैं। आगे देख लेते हैं, अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर में सिर्फ एक ही सरकारी संस्था है जिसमें कुल 100 सीट हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये बक्सर के डुमरांव में है। डुमरांव में ये बक्सर का संस्था है, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि हर डीएलएड कॉलेज के नीचे उसका ईमेल आईडी और उनका वेबसाइट दिया गया है। अगर किन्हीं के बारे में आपको पता करनी है तो उसके ऑफिशियल साइट पे विज़िट करें और वहाँ उसकी सारी जानकारी दिए रहते हैं, कैसे जाना है, या फिर उन्हें फ़ोन कर सकते हैं और आराम से उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर की। अगर कैमूर की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ही सरकारी संस्था है। तो इस तरह से मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं गया में 2 सरकारी संस्था हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आगे बात करें गया के बाद नवादा, अगर नवादा की बात करें तो नवादा में सिर्फ एक ही सरकारी संस्था है जिसमें 150 सीट है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, आप यहां से आराम से देख सकते हैं। अगर बात करें औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में 2 सरकारी संस्था हैं जिसमें 150 सीट हैं। तो यहाँ भी अगर आप इसके इर्द गिर्द में रहते हैं या इसके इर्द गिर्द में आपका घर है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, जो सरकारी संस्था है, और बहुत कम पैसे में आपकी डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आता है छपरा। अगर छपरा में देखा जाए तो 2 ही सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं जिसमें कुल 300 सीट हैं। एक में 200 हैं, ये सोनपुर में जो है, और दूसरे में जलालपुर